ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम। जमीलुश शियम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व तशहिम अजमईन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतुन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतुम व मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल और हर बरस की तरह इस साल भी अंजुमन सज्जादिया के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा मजालिस और जश्न शरीकतुल हुसैन का इनेक़ाद हुआ है। और ये पाकीज़ा जज्बों और बुलंद हौसलों के साथ तमाम मेंबरान ने जो यहाँ हैं और यहाँ से ज़्यादा वो जो सऊदिया में और कुवैत में हैं, हमारे नौजवान, उनको भी बहुत हौसला है। खुदा इन सब को अजर अज़ीम अता करे। और जाहिर है इन प्रोग्राम को मुनक़िद हुए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। बस इतना है कि जो बुज़ुर्ग थे वो चले गए, जो जवान थे वो हैं, जो बच्चे थे वो जवान हो गए। ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस अहमियत से आप सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। और ख़ास तौर से ये पहली मजलिस कि जो हमारे तमाम बुज़ुर्गों के नाम है ना, और वो बुज़ुर्ग जो दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उनकी रूह को कुछ ईसाल कर सकें, है ना। और ईसाल में अगर मजलिसे हुसैन है तो इससे बड़ा कोई ईसाल नहीं है। एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिसे हुसैन सबसे बड़ा ईसाल, सबसे बड़ी अजमत है, अजर अजीम है इसके अंदर। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि वही लोग हमारी बुनियाद हैं, वही बुनियाद हैं। 2 जुमले और कह के फिर मजलिस का आगाज़ करता हूँ। जाहिर है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर की अंजुमनों का शोहरा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। और चूँकि मैं जाता रहता हूँ इसलिए मुझे इसकी अहमियत है। जलालपुर की अंजुमनें, जलालपुर के शोहरा, जलालपुर के ज़ाकिरीन, जलालपुर के अदबा, जलालपुर की अज़ादारी, जलालपुर की शराफत भी, पूरे जलालपुर की। कहीं किसी किस्म का, और बस्तियों में बहुत से लोग फ्रॉड करते हुए नजर आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर में गरीब भी है तो वो भी अपनी गुर्बत में मस्त है और हक हलाल की वो रोज़ी खाता है और जी रहा है। ये तमाम चीज़ें मशहूर हैं हमारी,
शोहरत है इसकी। और वो ज़माने भी देखे हैं हमने कि जब गुलाम नबी मामा मरहूम अनवर बनारसी और लखनऊ के शोरा के पास जाते थे और वहाँ से बड़ी मुश्किलों से नोहे लाते थे और उस नोहों को पढ़ते थे, और भी अंजुमनों के लोग जाते थे। लेकिन इस प्रोग्राम ने इसी मकाम पर हर शायर को लाके खड़ा कर दिया, और इसी प्रोग्राम ने अंजुमन कहाँ, आप देखिए कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में मैं लंदन में था और वहाँ मजलिस थी, मेरे बाद औरतों की मजलिस थी, हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो औरतों में नौहा जो चल रहा था वो 18 भाइयों की बहन कैद हो गई। अब आप मुझे बताइए कि 7 समंदर पार मैं अपनी अंजुमन का नौहा सुन रहा था, मुझे कितना अच्छा लगा होगा। एक जरा मिल के सलावत पढ़ते हैं अज़मत आले मोहम्मद। बुनियादों को याद रखिए, बुनियादों को याद इसलिए रखा जाए कि बुनियाद नजर नहीं आती है, समझ रहे हैं ना आप? यानी दीवारें तो आप देख रहे हैं, छतें भी देख रहे हैं, पेंट भी देख रहे हैं, दरवाजे भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बुनियाद जो नीचे सबसे है वो आपको नजर नहीं आती है, जबकि उसी बुनियाद पे सब कुछ है। हाय हाय हाय, अगर वो खिसक गई तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों को याद रखिए। आले रजा मामा मरहूम प्रधान जी कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, फैयाज मामा, हसन लकी मामा, शुराती भाई, यानी ये वो बुजुर्ग थे कि जिन्होंने वाकई ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि आज सोचता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे लोग कहां चले गए, ऐसे फरिश्ते सिफत लोग कहां चले गए। खैर, उन्हें आप याद कीजिए, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। ये कब्रिस्तान में मजलिस हो रही है, हर मोमिन हर मोमिना के दर्जात को खुदा बुलंद करे और उनको आला लीन में जगह इनायत फरमाए। एक मिलजुल के सलावत पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। ये चंद जुमले थे, अब मजलिस का आगाज हो रहा है और आज की मजलिस में हम आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी से अर्ज करेंगे 5 घर और 5 जमीन का। इसलिए जिक्र होगा ये कि आज जो हम जश्न मना रहे हैं और पूरी दुनिया मना रहा है, वो जश्न है जमींदारे करबला हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए आप बहुत तवज्जो रखिएगा कि ये 5 घर और 5 जमीन कौन है, और ये 5 घर और 5 जमीनें हमारे दिलों की धड़कन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए मैंने कुरान की आयत कि जिसमें अल्लाह ने काबे का जिक्र किया है, इन्ना अव्वला बैतुं वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारकुम वहदल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह ने पहला घर बनाया मक्के में, किसके लिए? लोगों के लिए, अफराद के लिए, जो आने वाली नस्ल है, जो आदम की नस्ल में सुबह क़यामत तक आने वाले लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ने पहला घर बनाया। तो पहला घर बनाया तो क्या है वो? कहा हुदल लिल आलमीन, वो घर बाइसे बरकत भी है और आलमीन के लिए हिदायत है। ये पहला घर क्यों बनाया कुदरत ने? पहला घर, ये पहला घर इसलिए बनाया कि हर इंसान के घर का ताल्लुक उस पहले घर से हो जाए, ताकि ये हो कि वो खुदा के घर से वाबस्ता है। एक सारा सलवात पढ़ दिया अज़मत आले मोहम्मद पर। इसलिए पहला घर बनाया, हर घर का ताल्लुक उस घर से मिल जाए। यानी आप कुरान पढ़ रहे हैं तो गोया उस घर से मिले हुए हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं गोया उस घर से आप मिले हुए हैं, आप रोजा रख रहे हैं गोया उस घर से आप मिले हुए हैं। जितने भी काम आप कर रहे हैं, वज़ाइफ और दरूद
और जितने भी इबादतें हैं वो सब कर रहे हैं, आप तो गोया उस घर से आप जुड़े हुए हैं। इन्ना अव्वला बैतुम वज़िया लिन्नास, ये पहला घर है इस सरजमीन पर, मगर इस घर से पहले एक घर और है जो अर्श पर है, जिसे कहा गया है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर यानी जो नूर से भरा हुआ घर है, जहां रोशनी ही रोशनी है। कुब्बे के अंदर एक रोशनी फैली हुई है, एक समंदर है रोशनी का। तो वो किसका घर है? आइए आदम के पास चलते हैं। आदम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जरा मुझे घुमाओ, टहलाओ। यहां मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर करके जिब्रील आदम को लेकर के इस मकाम पे पहुंचे। कहा अब आदम आप न मैं आगे नहीं बढ़ सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये कुब्बतुन नूर है, यहां नूरुल अनवार अफराद रहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, नहीं बढ़ सकते? कहा नहीं। कहा कौन है? कहा देखो वो नूर का एक कुब्बा है, उस कुब्बे के नीचे एक नूर का हयूला है। कहा नूर का हयूला देख रहा हूं। कहा उस नूर के हयूले के सर पर एक ताज है। कहा ताज भी देख रहा हूं। कहा उस नूर के कानों में 2 गोशवारे हैं नूर के। कहा वो भी देख रहा हूं। कहा उस नूर के गले में एक नीला सा गुलूबंद है। कहा वो भी मैं देख रहा हूं। मगर जिब्रील बताओ तो सही ये कौन है और क्या है ये? ये कौन और क्या है? फौरन जिब्रील ने कहा कि ये जो सर पे ताज रखा हुआ है नूर का, ये आखिरी नबी मोहम्मद अरबी का है। और ये जो कानों में गोशवारे हैं ये हसन और हुसैन के हैं। और ये गले में नीला गोलू बंद है, ये अली इब्न अबी तालिब का है। और ये नूर नूरे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। सलवात पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद पर। यह है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर जो नूर से भरा हुआ है, किसका मकाम हुआ? वो शाहजादी कौनैन का। बिल्कुल उसी के नीचे बैतुल्ला है, काबा, जहां लोग हज करने जाते हैं, उसी के नीचे अक्स है उसका। अब आप मुझे बताइए कि घर किसका है? ये जो बैतुल्ला है, बैतुल मामूर तो घर हो गया शाहजादी का। तो अब बैतुल्ला जो उसका अक्स है जमीन पर, यह भी शाहजादी के ही बराबर जैसा हो, उसका हो। भाई मेरे साथ साथ रहिएगा। जब बैतुल मामूर नूर की रोशनी में भीगा हुआ है और वहां शाहजादी का वजूद है, तो उसका अक्स जब जमीन पर है खाने खुदा, तो ये भी उसी के बराबर का इंसान होना चाहिए। तो हमने तो 13 रजब को यही देखा, फातिमा बिन्ते असद अपनी गोद में अली को लेकर आ रही है। सलवात पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। ये 2 घर हुए। चूंकि तफसील बहुत है इसलिए मैं ज्यादा रुकना नहीं चाह रहा हूं, आपको निशानदेही करता हूं कि ये 5 घर, यूं तो घर बहुत सारे हैं मगर 5 घर जो हमारे दिलों की धड़कन है। कौन पैदा हुआ है अली के सिवा? अली पैदा हुए हैं काबे में। अब आप मुझे बताइए कि अली अफजल हैं या रसूल? आखिरी नबी खातमुन नबीयीन, जिनकी पेशानी से तमाम नबूवतें खल्क हो रही हो, जिनके सदके में ये पूरी कायनात खल्क हो रही हो, परवरदिगार पैदा तो होना चाहिए था हमारे नबी को। ये अली को क्यों पैदा किया गया? वहां अली को क्यों पैदा किया गया? अच्छा, अली से पहले कोई पैदा नहीं हुआ
और ना अली के बाद कोई पैदा हुआ। ईसा जैसा मुकद्दस नबी, जिसकी मां ताहिरा भी है मुताहरा भी है, जब बात आई डिलीवरी की तो अल्लाह ने कहा मरियम यहां से जाओ, ये हमारा घर है, जचा खाना नहीं है। यानी ईसा जैसा नबी अल्लाह के घर में नहीं पैदा हो सका, मगर अबू तालिब का बेटा अली पैदा हो गया। हाय हाय हाय, जिसे सारा जमाना कहता है ईमान नहीं लाए थे, हैं? जिसको कहता है जमाना के ईमान नहीं लाए थे। तो भाई अब आप बताओ, क्या किसी मुसलमान का बच्चा पैदा हो सकता है? किसी इमाम का बच्चा पैदा हो सकता है? किसी नबी का बच्चा पैदा हो सकता है? चलिए वो जो इमामत करता है काबे के अंदर, उसका कोई बेटा पैदा हो सकता है? कहा हरगिज नहीं। यानी मुत्तकी मुसलमान मोमिन किसी का भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो परवरदिगार एक काफिर के बच्चे को कैसे पैदा कर दिया? कहा अबू तालिब काफिर नहीं है, बल्कि कुल्ले ईमान के बाप का नाम है अबू तालिब। अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप। और याद रखिए, ये ऐसे ही नहीं पैदा हुए, बल्कि बुलाया गया। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यूं ही आ गई और पैदा हो गए, नहीं। अगर दरवाजे से आती फातिमा बिनते असद तो हो सकता है कि आई हो तवाफ करने और अंदर गई हो, पैदा हो गए, है ना। अवाम के रास्ते और हैं, इमाम का रास्ता और है। अवाम का रास्ता था वो, दरवाजा नया बना, नया दरवाजा बना, और अंदर से आवाज आई उतनो मिन्नी, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। मेरे अल्लाह, ये अली को क्यों पैदा किया? का हमें मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले होंगे, मगर एतराज तो एक ही पर है। वो सारे के सारे आएंगे, तवाफ करेंगे, सदके जाएंगे, हजरे अस्वद चूमेंगे, मिना में जाएंगे, मुस्तलिफा में जाएंगे, काबे के चारों तरफ घूमेंगे, सब मान रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब जिसको नहीं मान रहे हैं, हम उसको काबे में पैदा करके बताएंगे कि हाजियों, ये तवाफ कुछ और नहीं है, अली की पैदाइश का तवाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि अज़मत आले मोहम्मद पर। काबा अली का, बैतुल मामूर शाहजादी, शाहजादी कौनैन। कहां है आप? रश कीजिए, किस्मत पे नाश कीजिए। हम उनको मान रहे हैं जिनकी हुकूमत जमीन से अर्श तक है। तीसरा घर बैतुल मुक़द्दस, मुक़द्दस या मस्जिद अक्सा कह लें आप, जो फिलिस्तीन में है। यहां तमाम नबियों की खबरें, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब इब्राहिम, जनाब इसहाक, जनाब याकूब। आप गौर फरमाइए कि बैतुल मुक़द्दस का इतिहास अगर मैं पढ़ूं तो घंटों लग जाएंगे। इतिहास में मैं जाना नहीं चाह रहा। बैतुल मुक़द्दस ये हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक से जो नस्ल चली, वो ईसा तक यहीं रहे, बैतुल मुक़द्दस तक। और ये जो काबा है ना,
ये इस्माइल की विरासत है। हजरत इस्माइल जो दूसरे बेटे हैं हजरत इब्राहिम के, जिनकी एड़ी की रगड़ से आब जमजम जारी हुआ था, ये बरकत है हमारे पास। बैतुल मुकद्दस। चौथा घर है मक्के के अंदर जनाबे खदीजतुल कुबरा का, जिसे कुब्बतुल वही कहा जाता था। यानी जहां वही आई रसूल के पास, जिस जगह रसूल के पास, वो कुब्बतुल वही। ये फजीलत किसी भी बीबी को नहीं मिली कि किसी रसूल की ज़ौजा के घर को कुब्बतुल वही कहा गया हो। ये सिर्फ और सिर्फ खदीजतुल कुबरा के घर को कुब्बतुल वही का नाम दिया गया। जनाब खदीजतुल कुबरा, तवज्जो करें आप, कैसी बीबी है। वाहिद ये बीबी है कि जिसकी चौखट पर नबी बारात लेकर के गया। आज पूरी दुनिया में लोग उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन माएं सब जान फिदा कर रहे हैं सबके ऊपर, लेकिन इत्तेफाक यह है कि किसी मां की गोद आबाद नहीं है। भाई साथ साथ रहिएगा। जान फिदा कर रहे हैं, हम सदके जा रहे हैं, अरे मां फला और मां फला और मां फला, मगर इत्तेफाक यह है वो सारी माएं जिनकी गोद आबाद नहीं है। वाहिद खदीजा है कि जिसकी गोद इतनी आबाद है कि गोद में मरकज़े इस्मत व तहारत, जिसकी गोद में हसन मुश्तबा जैसा इमाम, जिसकी गोद में हुसैन, जिसकी गोद में सज्जाद का सजदा, जिसकी गोद में बाकर का इल्म है, जिसकी गोद में जाफर की सदाकत है, जिसकी गोद में काजिम का हिल्म है, जिसकी गोद में रजा की शान तस्लीम है, जिसकी गोद में तकी का तकवा है, जिसकी गोद में नकी की पाकीज़ा जिंदगी है, जिसकी गोद में अस्करी का जलाल है, जिसका बेटा आज भी पर्दे गैब में है। जिसकी गोद आज तक आबाद है। लेकिन लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, उस खदीजा को क्या आज हम भी ये कहेंगे कि वो उम्मुल मोमिनीन है? ये कैसे हो सकता है? खदीजा में और बीवियों में जमीन आसमान का फर्क है। रसूल के जाने के बाद जो बीबियां थीं वो कहती थीं कि हमें डबल हिस्सा दो बैतुल माल से। क्यों? रीजन, वजह का इसलिए कि हम नबी की ज़ौजा हैं, नबी की बीबी हैं, और उन सबको डबल हिस्से पहुंचाए जाते थे। पूरी जिंदगी बैतुल माल से वो पलते रहे, पलती रही। अब आप मुझे बताइए कि इस्लाम ने जिनको पाला और इस्लाम को जिसने पाला, फर्क है कि नहीं है? इस्लाम ने पाला है इन्हें, और इस्लाम को किसने पाला? खदीजा ने। तो इतना बड़ा जब फर्क आ रहा है तो क्या वो भी उम्मुल मोमिनीन हो? वो भी उम्मुल मोमिनीन नहीं, बल्कि एक फर्क होना चाहिए। और वो फर्क आप इस लफ्ज को अपने दिलों की धड़कन में रखिए कि जिनको इस्लाम ने पाला वो है उम्मुल मोमिनीन। जिसने इस्लाम को पाला वो उम्मुल मोमिनीन नहीं है, उम्मुल मासूमीन है।
एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ये घर है कुब्बतुल वही, वही का मरकज, सेंटर, जहां सबसे पहले वही आई। वही इलाही जिस घर में आई वो कौन घर है? खदीजतुल कुबरा का घर है। जिक्र मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा, इसलिए कि हजरत अली अकबर का जिक्र करना है मुझे। ये चौथा घर है। पांचवा घर है जब रसूल सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने आए और मदीने के लोगों ने कहा भाई हर एक हमारे घर में, हमारे घर में, हमारे घर में। अरब मेहमान नवाज है ना, अब का जमाना नहीं है कि हमारे घर में नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे घर में नहीं, है ना। मेहमानों के लिए वो जमाना था रसूल हमारे घर में, हर एक तवज्जो। और खास तौर से नौजवान, हिस्ट्री को जानो, तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारी तारीख है ये। नबी ने कहा भाई आप लोग बिल्कुल घबराए मत, परेशान ना हो। का हमारी ऊंटनी जहां जाके बैठ जाएगी हम उसी घर में कयाम करेंगे, है ना। और वो जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। वाकया आपके पेश नजर है, मगर मैं तो कुछ और सुनाना चाह रहा हूं ना आपको। आखिर तमाम तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा कि देखिए अरे साहब रसूल अल्लाह और उनकी जुल्फें, उनकी आंखें, उनका सुरमा और उनकी कमली और उनकी ऊंटनी का कमाल देखिए कि उस पे बैठ गए, बस उसको इल्मे गैब आ गया। भाई ऊंटनी को इल्मे गैब आया ना। रसूल अल्लाह ने तो कान में उसके नहीं कहा था कि फलां के घर पे बैठना। सुनिए, आइए तशरीफ लाइए, सलाम सलवात पढ़ें आप हजरात। देखिए मेजबान साहब लेट हो रहे हैं, एक और सलवात पढ़ने अज़मत आले मोहम्मद पर। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, क्या कहने रसूल के, क्या कहने हमारे नबी के। बस वो मक्के से मदीने तक ऊंटनी पे बैठे थे और उसको इल्मे गैब आ गया। ये है हमारा रसूल। मगर मैं हाथ जोड़ के ये अर्ज करना चाहता हूं उन सबकी खिदमत में, रसूल जिस ऊंटनी पे बैठ गया उसको तो इल्मे गैब, और रसूल ने अपने कांधे पे जिन्हें बैठाया, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा बताइए वो अफजल है जिस पे बैठे या जिनको अपने कांधे पे बैठाया वो अफजल? तो अगर ऊंटनी को इल्मे गैब तो कांधे पे दो ही शख्सियत बैठी, या काबे में अली बैठे या रोज़े ईद हसन और हुसैन। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। एक जरा और सलवात पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद पर। ये सीरत की किताबों में है। अब आप मुझे बताएं कि ऊंटनी वहां क्यों बैठी? कुछ तो इल्मे गैब था उसको, क्या जाना उसने?
नबी की हिजरत से 500 बरस पहले एक बादशाह गुजर रहा था, उसका नाम था तुब्बे हिमयरी। वो वहां आके बीमार हो गया। यहूदियों के अंदर, याद रखिए, ये जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लफ्ज के साथ सरकार का नाम आता है। ये इंशाल्लाह कभी और मजलिस में अर्ज करेंगे, एक तो घंटों की बात है। चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन धर्म हो, हिंदू भाई हो, हमारे सिख हो, इनके आप किताबों में जाएंगे तो आपको मिलेगा सरकार का नाम, पंजतन का नाम मेरे पास है। और वो क्यों है ये अभी इस वक्त बहस नहीं है। यहूदियों ने कहा कि देखिए, हम पर जब कोई मुसीबत आती है तो हमारे यहां किताब में है कि मोहम्मद का नाम लेकर के दुआ की जाए तो वो शफायाब हो जाता है ना। तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं उनके, तो कहा चलिए काबे के पास। वो काबे के पास आया और उसने दुआ मांगी और ठीक हो गया। उसके बाद वो यसरब आया। देखिए, मदीना तो बाद में नाम पड़ा ना, पहले इसका नाम यसरब था। वो यहां आया, यहां भी बीमार पड़ गया। यहां भी यहूदियों ने वही कहा कि उनके नाम से दुआ मांगो और तुम ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गया। उसने कहा वाकई ये तो 2 बार तजर्बा हुआ है ना। तो इसका मतलब उस शख्सियत का बहुत बड़ा जलवा है। तो उसने कहा कि मैं यहां उनके लिए एक घर बना रहा हूं और वो घर वसीयतनामे में उसने दिया कि जब आखिरी नबी आए तो वो इसी घर में कयाम करे, इसी घर में। और ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बाबा, दादा, परदादा जो भी थे उनको दे दिया था। अब आप उस ऊंटनी का अंदाजा लगाइए। हाय 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 हाय, वो उसको क्या याद है? 500 बरस पहले का वाकया। उसको मालूम है कि मेरे रसूल के लिए तुब्बे हिमयरी ने यही घर बनाया था। भाई, इस घर के जानवर भी इल्म गैब रखते हैं। ये तो है नबी की ऊंटनी। और अली के घोड़े की तारीफ सुनिए। जब नबी जंगे तबूक पर चले गए और अली को छोड़ गए, लोगों ने कहा कि देखिए, आज तो नबी ने अली को छोड़ दिया, इसका मतलब मामला कुछ और है। और ये सुन सुन करके अली एक मर्तबा घबराए और फौरन घोड़े पे बैठे और कहा मैं चल करके नबी से कहता हूं कि मुझे ताना दिया जा रहा है। सुनिए आप, जैसे ही अली घोड़े पे सवार हुए, कुछ लोग आगे बढ़ करके एक गड्ढा खोद कर उस पे घास फूस डाल दिए कि घोड़ा इसमें आएगा, गिर जाएगा, अली भी और घोड़ा भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही घोड़ा उसके करीब आया, उसने मुंह उठाया और कहा अली आगे खतरा है। तो फौरन अली ने कहा मैं बूतराब तुझे हुक्म देता हूं, हवा के दोष पे उड़ जा। हवा के दोष पर उस खंदक को पार करके पहुंच गया और उतर करके अली ने कहा मुझे ताना दे रहे हैं। फौरन नबी ने सबके सामने कहा कि अली मेरे नजदीक उसी तरह है कि जैसे मूसा के नजदीक हारून थे। मेरे और अली की मिसाल मूसा और हारून के जैसी है। बस मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। वहां से पलटे और पलट करके आए, फिर जस लगाई घोड़े ने। और एक मर्तबा जब सब लोग लौट करके आए, सुनिए, अली ने कहा बताओ किसने खंदक खोदी थी? किसने खंदक खोदी थी? हर एक कह रहा हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। एक मर्तबा अली ने कहा मगर मेरा घोड़ा जानता है। एक सलवात पढ़ा अज़मत आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? मेरा घोड़ा जानता है कि किसने खंदक खोदी है। ये है इस घराने के जानवर, हैवान, जिन्हें इल्म गैब है।
यह है कुब्बतुल महबतुल वही, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर, जहां वही का नुज़ूल हुआ, जहां रसूल ने कुरान सुनाया सबको। उसी ऊंटनी पर मस्जिद क़िबा की तामीर का मामला आया तो कितना एरिया लिया जाए? नबी ने कहा अली ऊंटनी पे बैठ जाओ, और ये ऊंटनी जब उस तमाम एरिया को घूम जाए वहां निशान दे दो, और उसी एरिया में मस्जिद क़िबा बनेगी जो मदीने में है। और वो घूमी और उसको निशान दिया गया, उसी के एरिया में मस्जिद क़िबा बन गई। अब लोगों ने कहना शुरू किया कि देखिए ये ऊंटनी का कमाल, रसूलुल्लाह बैठते थे उस पे, इसमें अली की कोई फजीलत नहीं। तो भाई उस ऊंटनी पे बैठ के दिखाओ, उस पे बैठ के दिखाइए आप। कोई बैठा? कोई जुल्जना पे बैठ सका? कोई जुल्फ़िकार अली चला सका? कोई मिंबर अली पर आ सका? कोई नबी के अमामे को, दस्तार को उठा सका? भाई कहां बैठे हैं आप? कोई नहीं कर सका सिवाय अली के। खुद जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब वो लिबास रसूल नहीं उठा सके, और बादे रसूल तो किसी ने मांगा ही नहीं ये चीजें। अगर ये सब कुछ मीरास नबी था तो आके अली से कहते कि हमें जुल्फ़िकार भी दो, हमें अलम भी दो, हमें दस्तार भी दो, हमें गुलजरा भी दो, हमें घोड़ा भी दो। 5 चीजों का किसी ने सवाल नहीं किया अली से, ना जुल्फ़िकार मांगी किसी ने। भाई बहुत से लोगों ने बहुत से इलाके फतह किए, तो जब जा रहे थे तो कहते कि जुल्फ़िकार दीजिए, घोड़ा दीजिए, अलम दीजिए, दस्तार रसूल दीजिए। मिंबर पर कोई नहीं आ सका। एक साहब तो मिंबर पर बैठे हुए थे, एक मर्तबा हसनैन का गुजर हुआ, फौरन कहा उतरो ये मेरे बाबा का मिंबर है, और ये कह के वो उतर आए कि हाँ वाकई ये तुम्हारे बाबा का मिंबर है। इसका मतलब यह है कि मिंबर इल्म चाहता है, जुल्फ़िकार बाजू चाहती है। उस जुल्जना पे बैठने के लिए, उस घोड़े पे बैठने के लिए पाकीज़गी तहारत की सूरत है। किसी ने नहीं मांगा। जब ये सब कुछ नहीं मांगा तो फिर क्यों लिया सब कुछ? सवाल इतना सा है। तो ये है महबतुल वही, ये घर जो मदीने के अंदर है जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। और 5वां घर जहां रसूल सुबह शाम जाके सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ऐ नबुवत के अहले बैत तुम पर हमारा सलाम। इन 5 घरों को अपने सर का ताज बनाइए, अपने जहनों में रखिए। ये 5 घर हमारे लिए हमारे दिल की धड़कन है, हमारे सर का ताज है। 5 जमीनों को अपने जहनों में रखिए, 5 जमीनों को अपने दिल में रखिए। इसे कतई ना भूलिए, कभी ना भूलिएगा। सबसे पहली जमीन है खैबर, जहां फातह खैबर ने उसको फतह किया था। ये दास्तान नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये कहानियां नहीं है। इसको सुनाइए, सबको सुनाइए, फजाइल सुनाइए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के।
उनका जिक्र करिए। सय्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिसों के जिक्र किससे जीनत दी जाए? मजलिसों का जिक्र अली से जीनत दें। अली के तस्करे से बैठक को आबाद कीजिए, अली के तस्करे से अपनी बज़्म को सजाइए। यह है हमसे मुतालिबा। इसको हमें अपने जहनों में मलहूज रखना है, अपने आगे बढ़ाना है। याद रखिए अज़ीज़ान मिल्लत, मैं 5 जमीनों का जिक्र सिर्फ 10 मिनट में करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपके जहनों में यह बात डाल देना चाहता हूं कि फजीलत अहलुल बैत बयान करने से हमें क्या मिलता है, हमें क्या हासिल होता है, हमें किस किस्म की बात मिलती है। दरियाए दजला में 2 दोस्त नहा रहे थे, यही जो इराक में आपने देखा होगा, जो भी करबला गए, जब डुबकी लगा के वो निकले दोनों, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के कांधे पर एक जख्म देखा। जख्म का निशान, जख्म नहीं था, जख्म का निशान। उसे पूछा, भाई ये जख्म कैसे लगा? ऐसा लगता है तुझे किसी ने खंजर से मारा। कहा नहा लो फिर बाहर निकलो, बताता हूं। जब बाहर दोनों निकले और कपड़े लिबास बदले, तो जिसके कांधे पे जख्म था, गौर से सुनिए नौजवान खासतौर से, उसने कहा यह जख्म मुझे सिफ़ीन में लगा था। सिफ़ीन जहन में रखिएगा। उसने कहा उस वाकये को तो 600 बरस हो गए, यानी ये 6ठी सदी हिजरी की बात है ये, तो तुम तो अभी कुल 40 बरस के हो और कह रहे हो कि सिफ़ीन में लगा। कहां? सिफ़ीन में लगा। सुनिए, कब बताओ तो सही, ये कैसे तुम कह रहे हो सिफ़ीन में लगा? कहा मैं बसरे में रहता था, दुकान थी मेरी, हर रोज मेरे पास एक दोस्त आता था और हम दोनों मौला अली, मैं मौला अली की बात करता था, वो शाम के हाकिम की बात करता था। मैं मौला की बात करता, वो हाकिम शाम की बात करता। मैं मौला अली की बात करता, वो हाकिम शाम की बात करता। एक दिन कुछ ज्यादा बात बढ़ी। मैंने उससे पूछा, अच्छा बताओ अगर सिफ़ीन में होते तो तुम किधर होते? अली के साथ होते या हाकिम शाम के साथ? उसने कहा मैं तो हाकिम शाम के साथ होता। मैंने उस पर लानत भेज दी। उसने, उसके हाथ में खंजर था, 10 दराजी हुई और उसने खंजर से मुझे मार दिया। यहां जब मार दिया तो घबराया कि तो मैंने बड़ा गलत किया और फौरन वो खंजर छोड़ करके भाग गया। वो समझा मैं मर गया। लेकिन जैसे ही मैं बेहोश हुआ, बेहोशी के आलम में कोई फूल सा हाथ आया, फूल सा हाथ आके मेरे जख्म को उसने मुंदमिल कर दिया। मैंने सलाम किया, भाई कौन? कहा तुम्हारा मौला अली। तुम्हारा मौला अली हूं। कहा मौला आप आ गए? कहा तुम मेरी वकालत कर रहे थे तो बताओ मैं तुम्हारे पास कैसे ना आता? याद रखो, जब भी कोई पूछे तो कहना ये मुझे सिफ़ीन में लगा था। यानी हम अगर अली की बात करते हैं तो गोया लश्करे हैदरी में शुमार किए जाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए अजीज़ान मिल्लत, ये हमें हमेशा ज़हनों में रखना चाहिए कि अपने बज़्म को अली के तस्करे से सजाएं। सबसे पहले अहले बैत के घराने में खैबर का तस्करा किया जाता था बच्चों के। जिस शाहजादे के लिए आप बैठे हुए हैं, ये शाहजादा छोटे हजरत से खैबर के पूरे किस्से को सुनते थे और फिर घर के बच्चों में सुनाया करते थे कि हमारा दादा अली ये था,
हमारा दादा अली ये था, हमारा दादा अली ये था। तो भाई जब खैबर अहले बैत को पसंद था तो हमें क्यों ना पसंद हो, है ना? पसंद कीजिए। ये बातें छोड़िए कि साहब वो नमाज की बातें करो, रोजे, अरे रोजे नमाज की बातें तो मस्जिदों में खूब होती रहती हैं। जिक्र मिंबर पे हो तो साहिबे मिंबर का जिक्र कीजिए। ये तस्करे होते थे खैबर, इसलिए मैंने कहा उस जमीन को याद रखिए, इसलिए कि उस जमीन को अहले बैत के घरानों ने याद रखा। खैबर। दूसरी जमीन है फेदक। फेदक आप सबको मालूम है, फेदक ये इसी खैबर में यहूदियों ने सरकार दो आलम को लाके दिया था। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हर मजहब हर धर्म में कहीं ना कहीं जिक्र रसूल है। हजरत नूह के बेटे थे साम, जिनको आप सब जानते ही हैं, हाम साम याफिस, है ना? और साम अच्छे बड़े नबी थे, बड़े बेटे थे। और जहां आप हैं इस वक्त हिंद की सरजमी पे, यहां हमारे हिंदू भाइयों में जिस 4 वेद पर यह धर्म टिका हुआ है, उसमें एक वेद का नाम है साम वेद। देखिए ये सब बातें जानिए आप लोग, हिस्ट्री है, इतिहास है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। और ये साम है नूह के बेटे, यानी उनकी तालिबात है ना? और इसी से लफ्ज है साम्राज, आप लोग सुनते रहते होंगे, साम राज। साम और राज ये दो लफ्ज अलग अलग है। इसी से समुदाय है, जो आप लोग सुनते रहते हैं, प्रधान जी बैठे हुए खूब बोलते होंगे, ये समुदाय, संप्रदाय, है ना? ये ग्रोह यानी साम की औलाद है। तो साम ने वो खजूरों के बीज जो नूह ने अपनी कश्ती में रखे थे, इतिहास सुनो, बड़ी बारीकी से आपको पेश कर रहा हूं और बड़ी एहतियात के साथ, उन खजूरों को वहां पर लाके उन्होंने सामने बो दिया था। और उनके बड़े बेटे का नाम था फदक, वो उसके मालिक हुए थे। उन्हीं के नाम से वो मशहूर हुआ बागे फेदक। सन 6 हिजरी को यहूदियों ने एक वसीयत ला करके दी नबी को कि मैं साम इब्ने नू इब्ने लमक इब्ने यारूद इब्ने इदरीस इब्ने शीश इब्ने नू वसीयत करता हूं कि ये बाग हमारे आखिरी नबी को दे दिया जाए। उन्होंने ये वसीयत की। जैसे ही वसीयत पढ़ रहे थे, रसूल के एक मर्तबा आवाज कुदरत आई कि ऐ मेरे रसूल, ये हक किसी जल कुर्बा को दे दीजिए। हाय 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 हाय, वाते जल कुर्बा हक़्क़हू। अभी वसीयत खत्म नहीं की थी नबी ने कि आयत आई कि ये जो हक आपको मिल रहा है साम इब्ने नूह की तरफ से, आप अपने करीब वाले को दे दीजिए। जल कुर्बा, तो जल कुर्बा सबसे करीब कौन है भाई? मैं तफसील तो बयान करूंगा नहीं, इतना जानता हूं कि करीब सबसे वही होता है जिसको देख करके नबी उठ जाए, वो सबसे करीब है। और फौरन नबी ने वसीयत की, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने फहर इब्ने लवी इब्ने कल इब्ने शाबान इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने साम इब्ने नू इब्ने शीश इब्ने आदम
वसीयत करता हूं कि ये बाग मेरी बेटी फातिमा का है। ये है हिस्ट्री, ये है इतिहास। और इस इतिहास को समझिएगा उस वक्त कि जब मैं अगली बात करूंगा आपकी खिदमत में। ये मिल गया, और जिस दिन मिला उसी दिन से नबी के घर में एक शहजादे ने दस्तरखान बिछाना शुरू किया। आपके हर घर में एक दस्तरखान मशहूर है, दस्तरखान इमाम हसन। ये इसी बागे फिदक से इमाम रोजाना दस्तरखान बिछाया करते थे, और पूरे अरब में मशहूर था कि कहीं कोई भूखा प्यासा अगर हो तो वो जाके दस्तरखाने हसन पर एक सलवात पढ़े आजमत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये है वो मुख्तसर तारीख बागे फिदक की। लेकिन याद रखिए, फिदक छीनने वालों का कोई वजूद नहीं, मगर दस्तरखाने इमाम हसन आज भी पूरी दुनिया में है। ऐसे कोई चीज बंद नहीं होती है बंद करने वालों। जिस फूल को खिलना है वो खिल कर रहता है। दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, सूरज की किरणों को दबाया नहीं जा सकता, फूलों की खुशबू को खत्म नहीं किया जा सकता, चांद की चांदनी खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए यह है खैबर, यह है फिदक। तीसरी जमीन है मुबाहिला, जहां ईसाइयों पे इस्लाम की फतह हुई है। चौथी जमीन है गदीर का मैदान, जहां ऐलान हुआ, नबी ने मिंबर पर जाके कहा, अल्लाह मौलाना वाना मौलल मोमिनीन वमन कुंतो मौलाहो फहाजा अलीयुन मौला। इसलिए ये चौथी जमीन गदीर को कभी मत भूलिएगा। गदीर हमारा सरमाया है, गदीर हमारी पहचान है, गदीर हमारा तशख्खुस है। और नबी ने बता दिया, जो आगे बढ़ गए उनको वापस लाओ, और जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, और जो है उनसे कहो कि यहां पर कजावे का मिंबर बनाएं। यानी पास्ट, फ्यूचर, हाल, ये तीनों जमानों में नबी ने ऐलान कर दिया कि जो चले गए उन पर अली की विलायत वाजिब है, जो है उन पर भी वाजिब है, जो आएंगे उन पर भी वाजिब होगी। किसी को मान लो रहबर, पर इतना याद रहे। देखिए मैं 4 मिसरे अर्ज करके आपकी जहमत को तमाम करता हूं। किसी को मान लो रहबर, पर इतना याद रहे, नबी के हाथों पे हैदर कहां से लाओगे? नबी के हाथों पे हैदर कहां से लाओगे? और बयान अपनी बड़ाई का तुम कहीं भी करो, मगर गदीर का मिंबर कहां से लाओगे? ये मिंबर गदीर की छवि है जो आज माशाअल्लाह बच्चों ने इसको लगाया, यहां पर रखा। ये गदीर का मिंबर है, मिंबर है गदीर का, इसे याद रखिए, गदीर को मत भूलिए। और 5वीं जमीन है करबला। करबला हमारे दिल की धड़कन, मैदान गदीर, दश्त करबला। कौन है करबला का मालिक? अली अकबर। अली अकबर के नाम है। भाई ये पूरी जहमत तो यहीं के लिए दी है मैंने आपको, ये अब तक की सारी जहमतें यहीं के लिए थी। मालिक जमींदार अली अकबर, वो अली जो सबसे बड़ा
एक बात नौजवानों आप ज़हन में रखिए कि ज़ाहिर ज़हन में आ सकती है बात, जश्न शरीकतुल हुसैन बनाम सैयद सज्जाद, तो सज्जाद बड़े हैं ना, तो अली अकबर तो उनको होना चाहिए था, है ना। ये क्यों अली अकबर है? वो सिर्फ अली हैं, अली इब्नुल, कुछ आप लोग ही बोला करिए, अली इब्नुल हुसैन, और ये अली अकबर हैं। क्या वजह है? तोहफा ले जाइए। क्या वजह है कि वो बच्चा जो दूसरा है हुसैन का, वो अकबर है, और जो बड़ा है वो सिर्फ अली है, और तीसरा है अली असगर, वो तो होना ही है, क्योंकि अगर असगर है तो अकबर होना चाहिए, है ना, और अकबर है तो फिर असगर भी होना चाहिए, लाजिमो मलजूम है। सज्जाद क्यों नहीं अली अकबर है? इसलिए अजीजान मिल्लत कि अकबर पैदा हुए हैं 43 हिजरी में, जिसकी आप 4 साल यादगार मना रहे हैं, और सज्जाद पैदा हुए हैं सन 38 हिजरी को। 38 हिजरी में वो अली मौजूद है जो सबका अली है। कहां बैठे रह गए तुम, कहां बैठे रह गए? वो अली मौजूद है जो सबका अली है, और उस अली के होते हुए कोई अली अकबर नहीं हो सकता। उसके होते हुए कोई अली अकबर नहीं हो सकता है। अब चूंकि 40 हिजरी में अली शहीद हो गए, 3 साल बाद ये अली पैदा हुए। आए हाय हाय, उस अली के बाद अगर कोई अली है तो वो अली अकबर है। सलावत पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। जरा मिलजुल के सलावत पढ़िए, पीछे वाले हजरात भी। बात मुकम्मल यही, ये आप सुनते रहते हैं कि अली की ये मौजूदात हैं, मौला अली ने ये किया, मौला अली ने जमीन और आसमान, और ये वो तमाम चीजें, लेकिन इस अली की फजीलत क्या है? बस ये सुन लीजिए, और जब मैं तमाम कर दी मैंने। मदीने के एक टीले पे बैठे हुए हैं, और चंद दोस्तों का हुजूम, और उस हुजूम में एक दोस्त ने कहा, आपके दादा भी अली थे और आप भी अली हैं, तो आपके दादा तो फजाओं में, हवाओं में सलमान को लेकर, कभी अबूजर को लेकर, कभी अम्मार को लेकर, और चांद सूरज को पलटा देते थे, सितारा उनके दर पे आता था, इतने मौजूदात हैं, तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए सवाल है, दोस्तों का सवाल है। अब जैसे उसने सवाल किया कि एक मर्तबा अली अकबर ने अपनी उंगली से चट्टान की तरफ इशारा किया, जैसे चट्टान पे आप लोग बैठे होते हैं, जगत पे बैठे हुए मसलन, अब वो चट्टान उठी जमीन से, वो बैठे हुए हैं सब, और एक मर्तबा हवाओं में आई, ऊपर गई, फजाओं में गई, और आगे गई, और एक मर्तबा उन लोगों ने जो जमीन की तरफ देखा तो काफी बुलंदी पे थे, फौरन वो सब डरने लगे, और एक मर्तबा सबने हाथ जोड़ के कहा, ऐ अली अकबर, तू भी अली वैसे ही है जैसा तेरा दादा अली, तू भी वही अली है जैसा तेरा दादा अली। ये हैं अली अकबर। बस अज़ीज़ान मिल्लत, बात बहुत सारी रह जाती है, और यहां मुकम्मल 1 घंटे हो गए। इस शहजादे का क्या तस्करा किया जाए, क्या जिक्र हो। वाहिद ये बेटा, देखिए फजाइल और मसाइल, वाहिद ये बेटा है कि जब रुखसत किया है तो ये कहा
कि तू गवाह रहना। ये वो जा रहा है, मैं उसको भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में तेरे रसूल जैसा है। आप गौर फरमाएं कि मैं हैरान हूं कि मेरे हुसैन ने, मेरे मौला ने इस शहजादे के लिए क्यों कहा। हजरत अब्बास के लिए कहीं नहीं कहा कि उसको भेज रहा हूं जो अली के मुशाबे है, अली की तरह है, अली का जलाल है। कासिम को भेजा, शहजादे औनो मोहम्मद, लेकिन वाहिद ये बच्चा है। जब भेजा है तो 3 लफ्जें इस्तेमाल की हैं, खल्क में, खुल्क में, नुत्क में, तुम्हारे नबी के जैसा है। मैं हैरान था कि ये गवाह क्यों बना रहे हैं हुसैन खुदा को, क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि ये हम शबीह रसूल है। और जब रसूल की गवाही की बात आई थी तो अल्लाह ने कहा था मैं गवाह हूं कि आप आंसुओं के बीच फजीलत अकबर समझिए। खल्क में कैसा खल्क है वो, कौन सा खल्क है ये, आप समझ रहे हैं कौन सा खल्क है? नबी ने कहा अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। तो वहीं कहीं नूर अकबर भी था। नुत्क में रसूल के जैसा, कैसा नुत्क है रसूल का? मा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये अकबर को जो हुसैन खिला रहे हैं, अकबर को जो सीने पे सुला रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या है? बस मुख्तसर अर्ज करके खत्म करूंगा बात को। नबी ने हुसैन को जबान चुसाई और हुसैन ने अली अकबर को जबान चुसाई। जानते हैं क्या हुआ है? नबी ने हुसैन को जबान चुसाई, ये हुसैनो मिन्नी बता रहे हैं, और अली अकबर को हुसैन जबान चुसा रहे हैं तो कह रहे अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। ये हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन की तफसीर है जो हमारे आपके सामने है। और वो बेटा, वो अली अकबर कैसा बेटा, और कितना दुआओं, मन्नतों और मुरादों का बेटा। हुसैन नबी की कब्र पे आके दोनों हाथ फैला के कहते हैं नाना आपकी तस्वीर बहुत याद आती है, आपकी सूरत बहुत मुझे याद आती है। नाना आपकी तस्वीर कोई घर में आनी चाहिए कि अभी साल नहीं गुजरा था कि उम्मे लैला की गोद में शबीह रसूल आ गया। अब जब एक यादगार रसूल की आ गई तो एक मर्तबा हुसैन को माँ याद आई, फातिमा याद आई। फौरन जन्नतुल बकी की कब्र पर आए, दोनों हाथ को फैलाया, अम्मा अम्मा नाना की तस्वीर तो आ गई है, नाना की तस्वीर तो मुझे मिल गई है, अम्मा अपनी तस्वीर भी भेज दो। बस दोनों हाथों को उठाया, खुदाया मुझे माँ की तस्वीर चाहिए। अभी साल नहीं गुजरा था कि फातिमा सुगरा आ गई। ये 2 नन्हे नन्हे फूल हुसैन के आंगन में खिले हुए हैं कि एक दिन ज़ैनब अब्दुल्ला के घर से आई और फौरन दोनों यादगारों को देखा। अब भाई और बहन में बात होती है ना, फौरन ज़ैनब ने कहा भैया क्या दोनों यादगारों को तुम ही रखोगे, एक मुझे दे दो। क्या सुनेंगे आप, मेरी माँ और बहनें भी सुने। एक मर्तबा हुसैन कुर्सी पे बैठे थे, खड़े हो गए और कहा ज़ैनब अगर ले जाना है ना तो अकबर को ले जाओ, मैं तुम्हें फातिमा सुगरा को नहीं दे सकता, इसलिए कि ये मेरी माँ की तस्वीर है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। बस अज़ादारो हुसैन की गोद में फातिमा सुगरा पलती रही और ज़ैनब के आंगन में अली अकबर बढ़ते रहे। कपड़े सिलती तो ज़ैनब और सुलाती तो ज़ैनब, बिस्तर बिछाती थी ज़ैनब। मदीने में मशहूर हो गया था कि ज़ैनब के बेटे अली अकबर हैं।
अली अकबर इब्ने ज़ैनब है, ये मशहूर हो गया था। बस अज़ादारो 17 बरस के अली अकबर हुए। अब एक मर्तबा हर माँ को ये ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पे सेहरा देखूं। बस ज़ैनब ने कहा आने दो 18वां बरस, ऐसी शादी रचाऊंगी अकबर की कि दुनिया देखेगी। मगर अज़ादारो अभी 18 बरस ही लगे थे कि यहाँ तक कि 28 रजब का सफ़र शुरू हो गया। 28 रजब के सफर में आप जानते हैं कि ये दोनों भाई और बहन जुदा हो गए। ये दोनों भाई बहन जुदा हो गए। किस तरह जुदा हुए मालूम है आपको? सुगरा मदीने में रह गई। अली अकबर काफिले के साथ साथ ज़ैनब के काफिले के पहरेदार बन करके चले, यहाँ तक के मक्का आ गया और मक्के से करबला, और करबला की पहली शाम आई तो अली अकबर तलवार हिमायल किए हुए ज़ैनब के खैमे के सामने खड़े हो गए और कहा देखो इधर से जब भी कोई गुजरे तो आंखों को बंद करके गुजरे, इसलिए कि मेरी फूफी का ये खैमा है। हाँ अज़ादारो, यहाँ तक के मैं आज आपकी खिदमत में इन दो बहनों की मोहब्बतों का जिक्र करना चाहता हूँ। ये दो बहन और ये दो भाई, दो बहन और दो भाई, दोनों की मोहब्बत क्या है। यहाँ तक के शाम गरीमा आ गई। शाम गरीमा में रात को, शब आशूर रात को हुसैन ने अपना मुसल्ला लगाया और अली अकबर ने अपना मुसल्ला लगाया। दोनों बाप बेटे इबादत कर रहे थे कि एक मर्तबा अली अकबर को हल्की सी नींद आनी शुरू हुई। चोबे खैमा से पीठ लगाई और हल्के से सो गए। सोने में ख्वाब में देखा और चौंके, और चौंकने के बाद कहा बाबा मैंने अजीब ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने देखा है कि खूनी जंगल है और उस जंगल में चारों तरफ कुछ भेड़िए हैं जो आपकी तरफ हमला कर रहे हैं। आप बीचों बीच खड़े हुए हैं। मैंने देखा कि आपका बायां हाथ जमीन पे कट के गिर गया। मैंने देखा आपका दाहिना हाथ जमीन पे कट के गिर गया। मैंने देखा कि आपकी कमर झुक गई। मैंने देखा कि आपको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा इसकी ताबीर क्या है? कहा बेटा मेरा बायां हाथ ओनो मोहम्मद है, बेटा मेरा दाहिना हाथ कासिम है। कल ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे, कासिम मारे जाएंगे। और बाबा ये कमर जो झुकी है इसका सबब क्या है? कहा ये तेरा चचा अब्बास है। बेटा कल ये मारा जाएगा और जब मारा जाएगा तो ये तेरा बाप कमर झुकाए हुए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। खुदाया इन आंसुओं पर, इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। हज़ादारो अब ये ख्वाब की ताबीर बता दी ना। एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं बाबा मगर ये बताइए कि आपकी आंखों की बीनाई कहाँ चली गई? बस एक मर्तबा हुसैन ने अकबर का बाजू पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा बाजू में खैमा तेरी फूफी का है। बेटा वो ये खबर न सुन ले। बाहर निकले और आवाज दी अकबर कल तू सीने पे बर्छी खा करके मख्तल से आवाज देगा। ये बूढ़ा बाप 9 जगह गिरेगा, आवाज देगा कोई मेरे अकबर को बता दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। हाँ आज़ादारो अली अकबर का जिक्र है और अली अकबर का तस्करा है। और एक मर्तबा सुबह आशूर नमूदार होने वाली है कि एक मर्तबा फिजाई आवाज दी हुसैन आपको ज़ैनब बुला रही हैं। हुसैन दौड़े हुए बहन खैरियत तो है? कहा भैया मुझे मालूम है कि मेरी 18 साल की कमाई आज लुट जाएगी, मेरा अकबर मारा जाएगा। भैया मैं चाहता हूं कि अकबर अजान कहे और मैं सुन लूं। सुनो क्या मुखद्दरात इस्मत और तहारत की ख्वाहिशें हैं। अकबर अजान कहे, आखिरी अजान कहे, मैं सुन लूं। बस हुसैन दौड़े हुए आए। अकबर, अली अकबर बेटा अजान तुम कहोगे? कहा बाबा आप कह रहे हैं तो बिल्कुल कहूंगा, मगर बाबा ये तो बताइए आपका मुअज्जिन तो साथ साथ वो अजान कहता रहा, आज मुझसे क्यों कह रहे हैं?
का इसलिए कि तेरी फूफी की तमन्ना है। सुनो, तेरी फूफी की तमन्ना है इसलिए तुम अजान कहो। बस एक मर्तबा फूफी का नाम सुना ना, बस तेज कदम बढ़ाए, मगर कुछ दूर चले के रुके, और रुकने के बाद मुड़े कहा, बाबा आपकी बहन की तमन्ना है मैं अजान कहूं ना, मगर मेरी भी एक तमन्ना है। क्या सुन रहे हो? एक मर्तबा हुसैन खड़े हो गए, कहा बेटा तू तो जानता है ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी तमन्ना मत करना जो बूढ़ा बाप जवान के लिए पूरी ना कर सके। एक मर्तबा अकबर ने कहा, नहीं बाबा आप मेरी तमन्ना पूरी कर देंगे इसलिए कि आप इमाम वक्त हैं। कहा बेटा बताओ, कहा मैं अजान कहूं तो मेरी अजान आपकी बहन खैमे में सुने, मेरी बहन सुगरा मदीने में सुने। लीजिए अज़ादारो, हुसैन ने कहा बेटा अकबर अजान कहो। अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। हुसैन ने हवा के दोष पर अकबर की अजान को फातिमा के आंगन में मदीने में पहुंचाया। सुगरा उठी थी वजू करने, हाथ में पानी का ज़र्फ था। जैसे ही भैया की अजान सुनी दौड़कर आई, नानी मैं कहती थी ना मेरा भैया आ गया। जज़ाकल्लाह, तुम्हें अकबर का हुसैन जजा दे, तुझे अकबर की फूफी ज़ैनब जजा दे। बस सुगरा से पूछ रही है, उम्मे सलमा कैसे कह रही हो बेटी, किस तरह कह रही हो? का अभी अभी अजान कही है मस्जिद नबवी में, मेरे भाई ने, मेरे कानों में उसकी अजान की आवाज आई। उसे खबर नहीं है कि मक्तले करबला से अजान आई है। बस अज़ादारो एक मर्तबा सुगरा आई, वजू किया, नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे गई, दोनों हाथ बुलंद किए, खुदाया तुम्हारा शुक्रिया मेरा भैया आ गया। मुझे बड़ी तमन्ना थी मेरे भाई की शादी की, मैंने कहा था शादी रचाना तो मुझे भूल न जाना, मैं सेहरा बांधूंगी, मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेरा भैया आ गया, बहुत शुक्रिया मेरे खुदा। लीजिए अज़ादारो, अजान खत्म हुई, सूरज निकला, सुगरा इंतजार कर रही है मेरा भैया आ रहा होगा। क्या सुन रहे हैं आप? बहुत दिनों बाद मेरा भैया आया है, दोस्तों में होगा, साथी मिल गए होंगे, मस्जिद नबी की सीढ़ियों पे बैठा होगा। एक बहन का इंतजार है भाई का। जब सूरज निकल आया तो एक मर्तबा हुजरे से बाहर निकली सुगरा और आके दरवाजे पे बैठी। अगर कोई इधर से गुजरा तो देखा शायद मेरा भैया, कोई इधर से गुजरा तो देखा शायद अली अकबर, लेकिन देखा तो कोई और। इंतजार, आइए करबला, दोपहर हो गई, अली अकबर नहीं आए। यहां तक के अली अकबर ने इजाजत ली हुसैन से, मैदान में गए, जंग की, किसी ने सीने पे बर्छी मारी, त्योरा के जमीन पे गिरे, आवाज दी बाबा मेरा सलाम। हुसैन गिरते पड़ते अली अकबर की लाश पे पहुंचे, देखा अली अकबर के दोनों पांव एड़ियों के रगड़ है। बेटा खैरियत तो है? कहा बाबा सीने में बर्छी का फल है, बाबा सीने में बर्छी का फल है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, बाबा अगर निकाल दीजिए
निकाल दीजिए तो शायद मैं तकलीफ से निकल आऊं। बस एक मर्तबा हुसैन जैसा साबिर झुका, झुकने के बाद अपने घुटने टेके और एक मर्तबा आवाज दी, दादा इब्राहिम। आपने आंखों पे पट्टी बांधी थी, मगर मैंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। दादा इब्राहिम आके देखो, मेरा सब्र देखो। भाई ये कह ही रहे थे कि एक मर्तबा अली अकबर गोया हुए, हाथ करीब किया हुसैन ने, लेकिन बर्छी के करीब जाने से पहले अकबर कहते हैं, बाबा बाबा एक तमन्ना और पूरी कर दीजिए, एक ख्वाहिश, एक आरजू। का बेटा बताओ तो सही, का जिस बहन तक मेरी आवाज अज़ां आपने सुबह पहुंचाई थी, मैं उसी बहन को देखना चाहता हूं। बस अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने 2 उंगलियों के दरमियान जमीन मदीना को दिखाना शुरू किया, रोज़े रसूल। कहा, बाबा इस रोजे में तो मेरी बहन नहीं है। जन्नतुल बकी, कहा यहां मेरी बहन नहीं है। हुजरा दिखाया, कहा यहां बहन नहीं है। हुजरे उम्मे सलमा दिखाया, कहा यहां भी नहीं है। लेकिन जैसे ही दरवाजा दिखाया, अली अकबर ने कहा, बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, मेरी बहन नजर आ रही। क्या सुन रहे हैं आप? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे, मजलिस तमाम हो गई। बाबा रुकिए, मेरी बहन नजर आ गई है। मगर बाबा ये तो बताइए कि ये मेरे दरवाजे पे क्यों बैठी है? दरवाजे पे ये क्यों बैठी है? कहा, बेटा जब से तेरी अजान सुनी है तब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक मर्तबा डूबती सांसों में अकबर ने हाथ हिलाया, ए मेरी बहन, मेरा इंतजार न करना, खुदा हाफिज़ो नासिर। ए बहन, अब महशर में हम तुम मुलाकात। बारिलहा मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में इस मुख्तसर निदानी को शर्त कबूलियत अता फरमा। मेरे खुदा हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के। मेरे खुदा हाजिरीन मजलिस के दिल में जो हाजात उन हाजतों को पूरा फरमा। जो बे औलाद उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा। जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो रोज़गार वाले हैं उन्हें बरकत अता फरमा। मेरे खुदा, जो आला तालीम हासिल करने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमा। मेरे खुदा, अकबर अली अकबर के सदक़े में, उनके तस्करे के सदक़े में, हमारे मौला के चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं, सीरिया में, यमन में, नाइजीरिया में, बहरीन में, सऊदी में, उन सब के जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हमारे वारिस को जल्द अज जल्द भेज ताकि कायनात में परचम अमन बुलंद हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के कब्रिस्तान के तमाम मोमिनीन व मोमिनात, हमारे बुज़ुर्गों को मजलिस का सवाब भी ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह।